कह दिया कि अभी तो सुना है कि हवन उबन भी चल रहा है, नई सरकार में कई मंत्री कर रहे हैं। अब वो नीतीश बाबू को हटाने का हवन चल रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा वो सीएम मटेरियल बन ही नहीं पाए तो पीएम मटेरियल क्या। मोकामा में भी उपचुनाव होने वाला है और अनंत सिंह जी कुछ टीका टिप्पणी किए थे नीतीश कुमार। मोकामा की तैयारी आप लोग की कैसी है? अब चिंता न करेंगे, देखते चलेंगे। अभी सिवान की तैयारी देखेंगे। 17 सालों में जिस तरीके से आप लोगों का गठबंधन चल रहा था, लेकिन अब कभी हम आरजेडी के साथ सरकार बनाए थे क्या? नहीं, जेडीयू के साथ सरकार। अरे भाई, जेडीयू अगर जाएगा अराजकता की ओर तो उनको क्या कहेंगे? रामराज की ओर गए हैं। यानी कि शब्द इसको माना जाए सर, जंगल राज का। जंगल राज को सिर्फ शब्द माना जाए, जंगल राज शब्द माना जाए। हम आपकी बात समझ नहीं रहे हैं। 9 तारीख को अगर पटना में टोयोटा के शोरूम में हत्या होती हो और हत्या का सिलसिला चले तो अराजक नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? रामराज कहा जाएगा। सर पहले भी होती रही है पूरे बिहार भर में, जो ग्राफ है अपराधिक ग्राफ वो पहले ही हाई रहा है। पता नहीं, अभी आप लोग बात पता नहीं अभी रहा है, कब रहा है। हत्या जब होगी तो हत्या को हत्या ही कहना पड़ेगा। पहले सर आप लोग हत्या को हत्या ही कहना पड़ेगा। अगर आज 9 तारीख को हुए और 50 हत्या एक साथ हुई तो हत्या ही कहा जाएगा। सर पहले इतने मुखर नहीं थे। पहले भी हमारे लोग हत्या के खिलाफ रहते थे। अब हम पूरा विपक्ष में और पूरा कर रहे हैं। सर नीतीश कुमार के बारे में सिवान के दिवंगत पुरुष हैं, हमको अब किसी की बात क्या मानना, हम अपनी बात मानते हैं। काम करेंगे तो हमने ये काम किया और आज जिस ढंग से उन्होंने काम किया है ये महज महत्वाकांक्षा के लिए बिहार को अराजकता की ओर ढकेलने का काम किया है। जब मैं महत्वाकांक्षा कहता हूं तो याद आप करें कि बीजेपी के साथ उनका सरकार 2010 में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे बिहार, आमंत्रण दिया था। उन्होंने आमंत्रण अपना वापस ले लिया। हालांकि ये संस्कार और संस्कृति भी उनके पास नहीं है, लेकिन आरोप जो लगाए नरेंद्र मोदी पर, वो आरोप लगाया था कि सांप्रदायिक हैं गुजरात के दंगे। जब ये अटल जी के साथ बिहार से हटने के बाद वो मंत्री बने तो गुजरात गए थे 2002 में ही, और वो वहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की। 8 साल बाद उनको याद आया कि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक है। नरेंद्र मोदी से और सांप्रदायिकता से नीतीश कुमार को कुछ लेना देना नहीं। ये महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी, जिसके कारण 2010 में किसी ढंग से 13 में आके सत्ता तोड़ा, पीएम मटेरियल। और ये 2022 में भी अब नहीं तो कभी नहीं पीएम बनने के लिए ही बिहार की जनता को अराजकता की ओर ठेला है, क्योंकि एनडीए में ही जगह नहीं है उम्मीदवार का, और साथ ही साथ भारत में भी प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। जब ये पीएम मटेरियल लोग कहता है, ये सीएम मटेरियल तो बन ही नहीं पाए, ये पीएम मटेरियल कहाँ से बनेंगे? उसी उनके जनादेश के विरोध को लेकर के यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलना और इनकी दुर्गति आगे जो लिखा है वो और होने वाला है। वो मैं आज कह रहा था, एक पंडित जी थे, वो नदी के किनारे एक खोपड़ी मिला स्नान करके, उस पे लिखा था जो होना था वो हुआ, अभी जो और होना बाकी है।
पंडित ने सोचा कि ये क्या होना, मंगल पांडे नहीं थे, दूसरे पंडित थे, हालांकि ये भी पढ़ते हैं ज़्यादा नित्य। तो घर में लाके रख दिया और जो हुआ वो आप सबको मालूम है। पंडिताइन ने देखा कि ये मूढ़ी लाके रख दिया, खोपड़ी उन्होंने ईंटा से उखल से चूर दिया। तो अब भतीजा राम, वही जो लिखल है वो भतीजा राम पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो सम्मान दिया, जो कहते हैं अपमान, हमें अपमानित करने का काम, जीवन में मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर। 2020 में भी अगर ये अपमान है तो सम्मान की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। ये दूसरा उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रहा था। बीजेपी समाज में सांप्रदायिक माहौल को खराब कर रहा था। तो मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि लालू जी के राज से लेके अब तक नीतीश बाबू, 2013 में आप ही के समय नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए सीरियल ब्लास्ट पटना के गांधी मैदान में हुआ। बिहार में अभी फुलवारी शरीफ में पीएफआई का आतंकवादी गतिविधि जो पूरे राज्य के 13 जिलों में फैला हुआ, ये बिहार धीरे धीरे स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए बन रहा है। क्या मेरे विधायक, मेरे नेता इसके खिलाफ बोलें? आप कहें कि असहज हो रहा हूं, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है, तो मेरे जैसा कार्यकर्ता बीजेपी का कहेगा मुझे जो भी संज्ञा देनी हो, मैं आतंकवाद का, स्लीपर सेल का विरोध करता रहूंगा। उसी तरह से आज जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं, 500 स्कूलों में से ऊपर, एग्जैक्ट गिना हुआ नहीं है, आज किसी स्कूल से पूछो तो कहेगा कि संडे को बंद रहता, कलेक्टर का ऑफिस संडे को बंद रहता। ये मजहबी बंद शुक्रवार को, ये एक देश एक कानून वाली सरकार। हमने तो कश्मीर में 370 धारा हटा करके भारत के अंदर में एक देश एक कानून लाया। लेकिन नीतीश बाबू और लालू जी के समय से फल फूल रहा। जब इसका हम विरोध करते हैं तब वो असहज हो जाते हैं, हमें सांप्रदायिक कहते हैं। तो मुझे सांप्रदायिक कहलाना पसंद है, मैं गर्व से कहूँगा, लेकिन बिहार में मजहबी शरिया कानून नहीं चलने दूंगा। ये छोटे छोटे मुद्दे जिसका बहाना करके उन्होंने बिहार की जनता को अराजकता की ओर ठेलने का काम किया है। और आज कई तरह के प्रश्न उभर करके सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग जानेगा। सर, दोबारा दुर्गति होती है, नीतीश कुमार भाजपा में आते हैं, तो क्या दोबारा भाजपा उनके साथ गठबंधन करेगी या सरकार बनाएगी? मेरे जैसे कार्यकर्ता के रहते उनमें बचेगा क्या जो गठबंधन करेगा? उनमें है अब क्या बचा? सर, इतने वर्षों से आप नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन अभी तक आपका अकेले दम पे चुनाव क्यों नहीं लड़े? सीएम कैंडिडेट अभी तक आपका सामने नहीं आया। अरे भैया, अभी तक तो हम जिसको बनाए थे वही नकली निकल गया, तो मैं क्या करूं? मैं तो हनुमान सोचा था, ये तो गंगुआ हनुमान निकल गए। सर, एक तरफ सरकार 20 लाख रोजगार देने की बात कर रही है। बिहार की जनता नीतीश बाबू के उस चेहरे से जानना चाहता है जो कहा 20 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन जहां तक मुझे मालूम हुआ पहली कैबिनेट में उन्होंने उर्दू शिक्षकों की बहाली का प्राथमिकता देने का काम किया है। उनके लिए संस्कृत या सामान्य या जिन शिक्षकों के ऊपर लाठी चार्ज किया उसे नियमित करने का
इनमें मुद्दा नहीं है। अब ये डम्मी सरकार हो गया। सर इसके पहले तो सत्ता में आप लोग साथ में थे, तो उस समय ये रोजगार की मुद्दा नहीं हुआ करता था, और आज सत्ता से आप लोग बाहर में तो रोजगार मुद्दा बन गया। नहीं, स्वाभाविक है। हम चिल्ला करके कहाँ कह रहे थे कि हम 40 लाख रोजगार देंगे। नहीं, 19 लाख में तो आप लोग। हाँ, तो 19 लाख हम आज भी हैं कि देश का माहौल बनाया राज्य का, रोजगार की परिभाषा को हमने बदला। सर लेकिन सर, अब आज अभी आपने एक बात कहा शुक्रवार की छुट्टी को लेकर, जबकि इससे 2 महीना पहले आप गठबंधन के सरकार में थे तो बिहार में ऐसा मुद्दा नहीं आता था, झारखंड से आता था। तो ऐसी क्या मजबूरी थी नीतीश कुमार के सामने आप लोग हथियार डाल? नहीं, ये आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि शायद आप पत्रकार हैं, लेकिन हम इसका विरोध करते रहे हैं। अब आ गए हैं विरोधी दल में, तब विरोध करने के तरीके, हमने गरीब हरिजन को, गरीब दलित को बेघर किया था पूर्णिया में। हमारे नेता ने पूरा जाके फिर बसाने का काम किया और आगे करते रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर एक बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी जो बिहार